अरबी में एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है कि इंसान वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मिस्र के पिरामिडों के बारे में, जो कि उस समय के सम्राटों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें वहाँ के राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित किया गया था। तो दोस्तों, इस मज़ेदार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 1, भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है, जिसके अवशेष वहाँ की गौरव गाथा कहते हैं। पूरे मिस्र में पिरामिडों की संख्या 138 है, लेकिन सिर्फ गीजा के 3 पिरामिड ही विश्वविख्यात है। इसका मुख्य कारण यह है कि 43 सदियों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। इस पिरामिड की ऊंचाई 450 फुट है। इसका आधार 13 एकड़ फैला हुआ है, जो कि लगभग 13 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा होगा। यह 25 लाख बड़े बड़े ऐसे शिलाखंडों से बना है, जिनमें हर एक का वजन 2 से 30 टन तक है, जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये चूना पत्थर के बने हैं, लेकिन अभी तक यह बात पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। फैक्ट नंबर 2, पिरामिड्स को प्राचीन इजिप्ट के राजाओं की कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वहाँ के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है। तो मृत्यु के बाद उनकी सभी जरूरतों के सामान को भी दफनाया जाता था, ताकि जन्म के पश्चात उनको किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव ना हो। यहाँ तक कि वो लोग उनके पालतू पशुओं को भी मम्मी बनाकर उनके पास ही दफन कर देते थे। फैक्ट नंबर 3, राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए उनके शरीर पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर और कपड़ों की पट्टियों से लपेटकर कॉफिन में रखकर दफन करते थे। उनका यह विश्वास था कि मरने वाले का शरीर ममीफिकेशन करने से पुनर्जन्म तक पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया उनके चहीते जानवरों के साथ भी की जाती थी। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मिस्र में 138 पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन गीजा शहर के पिरामिड्स ही सबसे पुराने और सबसे बड़े पिरामिड्स में से एक है। इन तीनों पिरामिड्स में जो सबसे बड़ा पिरामिड है, वह इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था, ताकि उनके मरने के बाद उन्हें वहां दफनाया जा सके। इसे ही गीजा का महान पिरामिड कहा जाता है, और ये खुफू के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। और जो दूसरा उससे छोटा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था, इसलिए इसे खाफरे का पिरामिड कहा जाता है। और यह स्टैचू भी इसी पिरामिड का एक हिस्सा है। इसे स्फिंक्स कहते हैं। यह एक रहस्यकारी काल्पनिक मूर्ति है, जिसका धड़ एक शेर का और सिर इंसान का है। इसको ऐसे खड़ा किया गया है कि मानो यह पिरामिड की पहरेदारी कर रहा हो। और यह तीसरा पिरामिड तीनों में सबसे छोटा है। इसे मैनकाय का पिरामिड कहा जाता है। इसे राजा मैनकाय के लिए बनाया गया था। फैक्ट नंबर 5, गीजा के पिरामिडों में जो सबसे बड़ा पिरामिड है, उसमें अभी तक सिर्फ 2 चैम्बरों का ही पता लगाया जा सका है, जिनमें से एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वींस चैम्बर नाम दिया गया है। जब रिसर्चर्स किंग्स चैम्बर के अंदर गए तो उनको एक हैरान कर देने वाली बात का पता लगा। उस चैम्बर के अंदर एक 4500 साल पुराना ग्रेफाइट से बना हुआ एक ताबूत मिला, जो अंदर से बिल्कुल खाली था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि चैम्बर के अंदर आने का एक छोटा सा रास्ता था, जिसमें से एक इंसान का आना भी बहुत मुश्किल था। तो इतना बड़ा पत्थर उस चैम्बर के अंदर कैसे गया होगा? कई रिसर्च के बाद यह रिजल्ट आया कि पहले किंग्स चैम्बर बनाया गया होगा और उसी वक्त यह ताबूत रखा गया होगा। उसके बाद चैम्बर को बंद करके सिर्फ ये छोटा सा छेद छोड़ा गया होगा। फैक्ट नंबर 6, 4600 साल पहले आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर सिर्फ 23 सालों में बनाकर तैयार कर दिया था? कुछ लोगों का कहना है कि ये दूसरी दुनिया के एलियंस बना के गए थे, तो कुछ का कहना था कि ये इतना मुश्किल काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद इजिप्शियन नहीं थे, जिनसे ज़बरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता और पत्थरों को तोड़वाया जाता था। लेकिन रिसर्चरों की कड़ी मेहनत के बाद ऐसे सबूतों को इकट्ठा किया गया जो इन तमाम थ्योरी को झूठा साबित कर देती है। रिसर्चरों को वहां मिली मजदूरों की हड्डियों और स्केलेटनों के परीक्षण से पता चला कि कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ लगे हैं, तो कुछ की सर्जरी भी हुई है। इससे पता चलता है कि पिरामिड बनाने वाले कोई गुलाम नहीं हो सकते, क्योंकि उस जमाने में गुलामों की इतनी अच्छी हालत नहीं होती थी। फैक्ट नंबर 7, 12वीं शताब्दी के अंत में इजिप्ट के सुल्तान
अल अजीज ने गीजा के पिरामिडों को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि वह इतने बड़े पिरामिड को तोड़ नहीं पाया। उसने हार मान ली क्योंकि वहां उस पिरामिड को तोड़ने वाले मजदूर बड़ी मुश्किल से 1 या 2 पत्थर ही निकाल पाते थे। करीब 8 महीने की पिरामिड को नष्ट करने की नाकाम कोशिशों के बाद उसने हार मान ली, लेकिन उसकी इन कोशिशों ने मेन कायर के पिरामिड पर यह गड्ढा छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 8, पिरामिड से जुड़ी एक और थ्योरी है जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहा जाता है। आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो आसमान में उपस्थित तारों के एक नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। आसमान के इस नक्षत्र को ओरियन बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके 3 प्रमुख तारे हैं जो एलाइंटक, एलाइनम और माइंड टेका के नाम से जाने जाते हैं। ये तीनों तारे पिरामिड से बिल्कुल सिंक होते हैं। पिरामिडों की पूरी पोजीशन इन ओरियन बेल्ट के तारों जैसी है। इससे कई रिसर्चर्स ये मानते हैं कि पिरामिडों को दूसरी दुनिया के एलियंस ने बनाया था, लेकिन पिरामिडों को जिसने भी बनाया होगा उनका तारों से कोई ना कोई संबंध जरूर रहा होगा। फैक्ट नंबर 9, इन पिरामिड्स के अंदर बहुत सारे टनल्स बने हुए हैं। लोगों का ये मानना था कि ये टनल्स वेंटिलेशन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से नकारा जा चुका है, क्योंकि जब एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया तो उसमें यह पाया गया कि ये टनल्स एक जगह पर आकर बंद हो जाते हैं। इनको देखने से ऐसा लगता है कि मानो कोई चाहता नहीं है कि इसके आगे कोई भी जाए। तो आखिर ये वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकते हैं? पिरामिड में अभी तक सिर्फ 2 चैम्बरों की ही खोज हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी भी इसके अंदर बहुत सारे चैम्बर मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 10, कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिडों में जादुई शक्तियाँ होती हैं जो इंसान के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती हैं। कई लोगों ने पिरामिड से जुड़े इन तथ्यों को आजमाकर भी देखा है, जिसमें सिरदर्द होने पर कागज का पिरामिड बनाकर उसे टोपी की तरह पहनने पर दर्द गायब हो जाता है, और कोई व्यक्ति बुखार या कान के दर्द से पीड़ित हो तो वह कागज या बोर्ड से बने पिरामिड में कुछ देर बैठ सकता है। ऐसा करने से उसे दर्द से राहत मिलती है और व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है। यही कारण है कि मिस्र के लोग आज भी अपना स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए डॉक्टरों के पास जाने की बजाय पिरामिड की तकनीकी का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें कम समय में अच्छा महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको रहस्यों से भरा ये फैक्ट वीडियो मज़ेदार लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी फैक्ट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।